हेलो बेबीज, कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल आप सभी के? एंड आई होप कि सभी लोग की पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही है, शानदार शानदार चल रही है। एंड यस, 1 जून से हमारा पेपर है। एंड बहुत 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 मन में उथल पुथल चल रहा है, डर लग रहा है कई बच्चों को। एंड समझ में नहीं आ रहा याद आएगा नहीं आएगा, एंड किस तरीके से करें, क्या करें। जेईई जेल एंड के 2-3 दिन पहले कैसे पढ़ें, तो ये सभी का आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जेईई जेल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से एंड के डेज में पढ़ना है, सब बताता हूँ। सबसे पहले जेईई जेल में 14 चैप्टर्स हैं, यू नो इट वेरी वेल। एंड एग्जाम के पहले एक बार आंखों के सामने से पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स जाने चाहिए। तो करें कैसे? मेन नोट से पढ़ें, मॉड्यूल से पढ़ें, कैसे पढ़ें? आइडियली लास्ट 1 दिन पहले समरी नोट से पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने समरी नोट्स एक भी बार हाथ भी नहीं लगाए थे और अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है उससे, तो जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे थे या जिससे भी आपने मल्टीपल रिविजन्स किए हो, उसी से पढ़ना चाहिए टेक्निकली, ताकि जो आपके माइंड में ऑलरेडी मेमोरी पता होता है ना, कई बार ना ऐसा होता है कि ये पेज में ये लिखा है, हमें पता होता है थोड़ा थोड़ा, तो उसी से रिव्यू हो जाना चाहिए। एंड उसी में आपने अंडरलाइन किया होगा, आपके खुद के नोट्स होंगे। आप बस मेक श्योर ये करना है कि कुछ भी छोड़ नहीं रहे रिवीजन करते समय। बाकी समरी से तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो, समरी आप सबके पास है ही, राइट बड़ी? अच्छा, जेईई जेल में दोस्तों आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है आंसर्स, ये आप सभी जानते हैं। अपने बेस्ट आंसर से स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, जो भी है, जो भी क्वेश्चन आप लो, बस मेक श्योर ये करो कि वो आपका बेस्ट आता है, उसी से स्टार्ट करो। एंड उसके सब क्वेश्चन एक साथ करो। नया क्वेश्चन नए पेज से करो, ठीक है? सब क्वेश्चन उसी पेज से हो सकता है, सेम पेज से हो सकता है। एक ही पेन यूज करो, ब्लू या ब्लैक, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, बॉल पेन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जेईई जेल में आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जितने भी केस लॉज आएंगे उसमें प्रॉपरली आप प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, ठीक है? फैक्ट्स बताओ। अगर छोटा मार्क्स का क्वेश्चन है तो कई बार ना फैक्ट्स एकदम शॉर्ट में लिख दिया या नहीं लिखा तो भी चलता है, बाकी फैक्ट्स और अपना अच्छे से कंक्लूजन दे के आओ। इंपॉर्टेंट जो भी केस लॉज हैं, अगर जो आप लिख पा रहे हो, आते हैं सेक्शन आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपको पता है ये प्रिंसिपल है, ये डॉक्ट्रिन है, तो उसको अंडरलाइन करो। जो मेन चीज़ आपको पता है वो उसको अंडरलाइन करके आओ, है ना जी? आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 100 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करना ही है, नो मैटर व्हाट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि होगा क्या, अगर आप 100 का सॉल्व नहीं करोगे तो भाई जो लिखा नहीं उसके तो मार्क्स 0 ही मिलने हैं, लेकिन लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है यार। तो इसलिए एक बार पढ़ा होगा तो आप लिख पाओगे, और पूरे 100 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज जरूर से आप सभी लोग को करना ही करना है दोस्तों। एग्जाम में जब जा रहे हो तो बहुत सेंटर्स पे जाके बहुत ज्यादा डिस्कशंस मत करो, तेरे को ये आता है क्या, तेरा ये हुआ क्या, उससे और पैनिक ही होते हैं। कुछ नहीं, जितना काम रहते हैं उतने अच्छे वो 3 घंटे हमारे जाते हैं, जितना पैनिक होते हैं उतनी चीजें बिगड़ती है। सो एकदम काम रहना है। 1-2 आंसर नहीं भी आ रहे तो कोई नहीं, बाकी के अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सबके साथ होता है कि 1-2 तो टफ कुछ ना कुछ लग ही जाता है, उसको देख के पैनिक नहीं होना है। जो आते हैं उसको देख के एकदम आश्वासन देना है खुद को, एकदम खुद को पॉजिटिविटी देना है कि हो जाएगा, जो उससे स्टार्ट करके, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे पेपर आपका हो जाएगा। काम रहो, वाटर बॉटल कैरी करो, समर का सीजन है, एंड वॉच कैरी करो साथ में। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, अच्छे से रीड करो क्वेश्चंस को, ठीक है ना? और टाइम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो। ऐसा ना हो पूछा कुछ और लिखा कुछ और। एकदम अपना माइंड स्टेबल रखो, खा के जाओ, मम्मी पापा भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाओ। एंड पेपर से निकलने के बाद बिल्कुल भी पेपर को आपको डिस्कस नहीं करना है कि वो कैसा था, क्या था, तेरा कैसा, मेरा कैसा, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। जो था अच्छा हुआ, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है, एंड नेक्स्ट पेपर में बैन बहुत अच्छी तैयारी करना है। सो बेसिकली दोस्तों, लास्ट के समय में कितने रिवीजन होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है 2 रिवीजन हो जाने चाहिए एग्जाम के पहले तक। जिसका जेईई जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो 2 ही दिन दे तो भी चलेगा। जिसका जो एक ही ग्रुप दे रहा है तो मेरे को लगता है 3 दिन जेईई जेल को देना चाहिए। 2 ग्रुप दे रहे हो आप तो 2 दिन जेईई जेल को दे दिए आपने, 30, 31 तो भी चलेगा। अदरवाइज मेरे को लगता है 29, 30, 31 तो देना ही चाहिए। जिसका तो बहुत ही खराब है जेईई जेल, उसको 3.5 दिन, 3.5 डेज, 4 डेज दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बहुत ही ज्यादा खराब है जेईई जेल को पढ़ते समय, लास्ट डे पे कैसा पढ़ना चाहिए, तो लास्ट डे पे जिनका पढ़ा हुआ है उनको तो मतलब देखेंगे और याद आते जाएगा कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, उनके लिए तो बहुत इजी चीजें हो जाएगी और पता चलते चलेगा कि हाँ इसमें ये। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो भाई एक बार अच्छे से रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार फोकसफुली पढ़ो, है ना? लास्ट समय पे अब यही कर सकते हो और कोई चॉइस आपके पास है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लर्न कर लो,
जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो क्या होता है कि उससे एग्जाम में चीज़ याद आती है। तो एकदम बेस्ट 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 प्रिपरेशन करो। एंड ये समय बहुत बहुत कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट करने का है। तो बिल्कुल भी अपना ध्यान ऐसी बातों में मत लगाओ जहाँ से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसी जगह मत भटकाओ जहाँ से आप लोग को बहुत टेंशन हो रही है। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान करो एंड पॉजिटिव रहो। अच्छा पॉजिटिविटी, भगवान जी को याद करो, जिस भी भगवान को मानते हो, थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी एंड एक अच्छा फील होगा। सो येस, दीज आर द थिंग्स विच यू गेट टू नो गाइस, है ना। एंड मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छा करके आओगे पेपर, दैट इज फॉर श्योर। एंड अगर आपको सेक्शन नहीं आता, अगर आपको केस लॉ का नाम नहीं आता, आप डायरेक्टली एक्ट का नाम लिख के चालू करो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट का नाम लिख के डायरेक्ट चालू करो। सेक्शन नहीं आता तो कोई नहीं, गलत मत लिख के आओ, ठीक है। कंक्लूजन में इन व्यू ऑफ अबव से अपना आंसर शुरू कर सकते हो, देयरफॉर से शुरू कर सकते हो, थस, ये सब चीजें हैं जिससे आप अपना कंक्लूजन से शुरू कर सकते हो और अपना आंसर बना सकते हो। सो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। जहाँ पे लीगल लैंग्वेज का यूज कर सकते हो करो, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज से लीगल लैंग्वेज जितनी यूज कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो एटलीस्ट। एंड जितने भी आपको वर्ड्स आते हैं वो लिखो। एंड बट की जगह हाउएवर ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। एंड बस अपना ध्यान रखो कि प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, इतना ज़्यादा पैराग्राफ लिख रहे हो, बीच में स्पेस ही नहीं है। तो हर सेंटेंस के बाद, जैसे आप पॉइंट्स में भी आंसर लिखते हो, तो एक लाइन का स्पेसिंग दो, फिर सेकंड पॉइंट शुरू करो, आंसर अच्छा दिखेगा आपका। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा बड़ा लिखो, तो एटलीस्ट चेकर को समझ आएगा क्या लिखा है आपने। एकदम छोटा मत लिखो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे जैसे लोग जो है, मतलब, ठीक है। सो थोड़ा बड़ा लिखोगे तो दिखता है चेकर को कि एग्जैक्टली लिखा क्या है ना। तो हमारा कोई हैंडराइटिंग का टेस्ट नहीं है, वो हमारे नॉलेज का टेस्ट है, लेकिन चेकर को समझ में आना चाहिए एटलीस्ट लिखा क्या है ना। दिस इज द मेन थिंग। एंड बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं CS बनाओ, है ना। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो CS बने जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप लिख के आओ, अच्छे से प्रेजेंट करके आओ, पक्का नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप, है ना। और याद आएगा सब, एग्जाम में पढ़ा हुआ है सब याद आएगा। लेक्चर्स देखें क्या अभी सर, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है एग्जाम के एक दिन पहले। आई पर्सनली बिलीव दोस्तों, सेल्फ स्टडी से जितनी चीज़ें दिमाग में फिट बैठेगी उतना लेक्चर्स से नहीं बैठेगी। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले, लेक्चर्स नहीं देखने चाहिए। लेकिन किसी के प्रोविजन ही नहीं आते, आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ये सुपर फास्ट मैराथन JEE का जो भी मैंने लिया है, या फिर जो भी टॉपिक नहीं आते उसका फटाफट अभी देख लो तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम के एक दिन पहले से, एग्जाम के एक दिन पहले तो सेल्फ स्टडी ही होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट दोस्तों। अच्छे से देके आना पेपर एंड एकदम बेस्ट पेपर जाएगा आपका फॉर श्योर। मेरे यारों, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको। अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद जरूर लेना, भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेना एंड पॉजिटिव रहना, सब अच्छा होगा। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना, निराश नहीं होना, सोचना नहीं ज़्यादा कि कैसा होगा क्या होगा, टेंशन ज़्यादा मत लेना, पॉजिटिव रहना। आप अपना मेहनत कर रहे हो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जो होगा भगवान के हाथ में है, उसके बारे में मत सोचो, रिजल्ट का मत सोचो, कैसा पेपर आएगा वो मत सोचो, आप अपनी मेहनत पे ही फोकस करो। दिस इज ऑल यू कैन डू राइट नाउ एंड यू विल डू इट फॉर श्योर। सो अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से करो दोस्तों। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था 12वीं तक, मैं CS बन सकता हूं, तो मुझे लगता है कोई भी बन सकता है। आप डेफिनेटली कर जाओगे और अच्छे से पढ़ो बस, बहुत अच्छे से पढ़ो बस एंड अपना बेस्ट दो एंड यू गाइज विल डू इट। दिस इज ऑल आई वांट टू से एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आप सभी को एंड लव यू ऑल गाइज, वी आर मिसिंग यू एंड आप अकेले नहीं हो, हमारा भी पेपर है वो, आपका पेपर अच्छा जाएगा तो हमारा अच्छा जाएगा ना। तो बिल्कुल अच्छे से करके आना दोस्तों एंड आई लव यू एंड अच्छे से अपना ध्यान रख के पेपर करके आओ और जल्दी अच्छे से मैसेजेस दो कि पेपर बहुत अच्छा गया सर। लव यू पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।